हलाकू खान 15 अक्टूबर 1218 में पैदा हुआ। एल खान हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान के लड़के तोली खान के 3 बेटे थे। उनमें से एक मंगू खान था जो कराक्रम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खान आज़म था। दूसरा बेटा कबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा बेटा हलाकू खान था। मंगू खान के ज़माने में शुमाली मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह हशाशीन ने बड़ा हंगामा किया और खून रेजी जंग शुरू कर दी। ये इलाका मंगू खान के ज़ेरे हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से उसके जुल्म और सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना कर दिया और उसको इस्माइलियों के खिलाफ जंग की कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। हलाकू खान ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज़ किला अल-मौत पर कब्जा करके इस्माइलियों की हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और उनके आखिरी बादशाह खोर शाह को कत्ल कर दिया। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी फौज की सफ़ें खड़ी हुई थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की गर्दन गई। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा ठहरा हुआ था जो गरीब कैदी बना हुआ था और घर का वाहिद कफील भी था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़र ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गज़र लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देख कर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें भी कट गई हैं और उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें उस बूढ़े पर जमी हुई थी। अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा? इस बेवकूफ़ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर जमी हुई थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें कट रही थी। जलाद बिजली की सी तेजी की तरह उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से दूसरी सफ़ में तू भाग गया और जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ़ में भाग गया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ है नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़कर तीसरी सफ़ में भागा, शायद मेरी जान बच जाए। हलाकू खान ने गज़र को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भला? तुम्हें मेरी तलवार से कोई भी नहीं बचा सकता। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वाहिद ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। हलाकू खान ने कहा, कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गज़र गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गज़र को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू खान का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। नाज़रीन, मजलूम की आह से डरो, जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आ जाती है। ये तहरीर तमाम अहले इस्लाम, ख़ुसूसन कानून और इंसाफ के रखवालों के लिए निशाने इबरत है।